तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड हमारा क्यूब पे भी क्वेश्चन देता है। जैसा कि देखिए बोर्ड पे हम लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि x बराबर 3, y बराबर -2, पूछ रहा है 27x क्यूब प्लस 108x स्क्वायर बाई प्लस 144x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 64 बाई क्यूब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना हो तो आपको x और y दोनों मान पता है। ध्यान दीजिएगा, x भी पता है और y भी पता है। तो x और y का मान रखकर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन है क्या कि अगर x और y का मान हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। आप देख सकते हैं इक्वेशन बहुत बड़ा है, देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। तो कैलकुलेशन को कमाने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या कुछ याद आया? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और प्लस b क्यूब। हम इस रूप में फॉर्मूला को इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में है। फॉर्मूला जब हम लिखाए थे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी लिखवाए थे। तो इसमें 3ab कॉमन लीजिएगा तो वही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, उस फॉर्मूला पे है या नहीं है। देखिए तो ध्यान से, 27x क्यू को हम 3x का होल क्यू लिख सकते हैं। इधर 64 बाई क्यू को हम 4 बाई का होल क्यू लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पहला वैल्यू a क्यू और लास्ट वैल्यू b क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 108x स्क्वायर बाई, देखिए तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x का स्क्वायर और इंटू 4 बाई, ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और 27 गुना 4 108, x स्क्वायर बाई, देखिए तो गुना करने पे आ रहा है। सेम उसी प्रकार हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू 4 बाई का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144 x और इंटू बाई स्क्वायर, देखिए आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारा पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी हमारा पूछेगा, आप ध्यान दीजिएगा अधिकांश क्वेश्चन a प्लस बी का होल क्यू पे होगा या a माइनस बी का होल क्यू पे होगा। तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब हम तोड़ें तो देखिए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, क्या इसी फॉर्म में आ गया? देखिए तो आ गया ना। अब आने के बाद हम इसे लिख सकते हैं दोबारा कि 3x प्लस 4y का होल क्यूब, 3x प्लस 4y का होल क्यूब। अब वैल्यू को रख दीजिए तो 3 तिया 9, यहां रखते हैं 4 दूना 8, माइनस में है क्योंकि यहां -2 था तो -8, तो हो गया 9 में से 8 गया 1 और 1 का क्यूब 1, हो गया जवाब आपका, ठीक है। तो अब जो आप डायरेक्ट इसमें रखकर हम सोल्व करते, उसके अपेक्षा अगर देखा जाए तो एक कैलकुलेशन छोटा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा तो एक स्टेप समझ लीजिएगा और उसके बाद फॉर्मूला पे बैठाकर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और आपको दिए हैं सेम उसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, सेम उसी प्रकार 2 क्वेश्चन और आपको दिए हैं। लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। अब इसे भी अगर सोल्व करना है तो a का मान आपको दिया है
बी का मान भी आपको दिया है। अगर डायरेक्ट बनाना है तो ए का मान और बी का मान, जहां जहां ए वहां ए का वैल्यू, जहां पे बी वहां बी का वैल्यू टोटल इक्वेशन में आप रख सकते हैं। लेकिन आपको पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर मान को डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाता है। तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ही हम बता रहे थे कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा हम इसे फॉर्मूला में पहले तोड़ेंगे। इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला बनाएंगे, अगर फॉर्मूला बन सकता है तब। तो देखिए ध्यान से, जरा देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इतना डिटेल लिखना नहीं है, बस यहां देखना है 3a का होल क्यू है, एक यहां देखना है 2b का होल क्यू है ना। अब बाकी हम कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। हम देख रहे हैं ए क्यू मिल रहा है, माइनस बी क्यू मिल रहा है। अब यह देखना है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ए क्यू तो 27a क्यू, बी क्यू तो यहां देखिएगा माइनस 8b क्यू दिया है। अब देखना है कि शेष दो मान क्या ये दोनों फॉर्म में है, तो जरा देखिए तो ध्यान से। माइनस 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूना 18। हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी 18, 18 तिया 54, देखिए तो क्या मिल रहा है। सेम उसी प्रकार आप नेक्स्ट करके देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट करके देख लीजिए। तो देखिए तो 3a तो 3 तिया 9 और इंटू बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 तो 9 4 36 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा इक्वेशन है यह 3a माइनस 2b का होल क्यूब है। इससे पहले वाले में प्लस का था, इस वाले में हमारा माइनस का है। ट्राई कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो बताना है, हम एक बार फिर से क्वेश्चन बता देंगे, ध्यान देना है। अब अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो 3 दूना 6, यहां माइनस 3 है और यहां देखिए तो माइनस 2b है, तो पहले तो 3 दूना 6 या माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 6 और 6 12, 6 और 6 12, और 12 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 1728 आता है। ठीक है, 12 का क्यूब 1728, इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं, जरा इसे नोट कीजिए आप। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह 3p का होल क्यूब है। अब देख रहे हैं ए क्यू तो मिल रहा है, अब हम कहीं पे बी क्यू ढूंढेंगे। बी क्यू क्या देखे तो क्या बी क्यू का फॉर्म में है, क्यू का फॉर्म में है, नहीं है। ए क्यू का फॉर्म में है, नहीं है। ये देखिए तो 1/216 ए क्यू का फॉर्म में है, क्योंकि यह 1/6 का होल क्यू है। हम देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बाकी आप चेक कर सकते हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी कि इस पूरे को हम 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब कर सकते हैं। अब वैल्यू को रख देते हैं। जब वैल्यू को रखेंगे तो p का मान 5/18, 5 दिया 15/18, अब माइनस 1/6 का होल, सॉरी स्क्वायर लिख दिए हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, होल क्यूब। अब इसे काट कर आप छोटा कर सकते हैं, कैसे? 6 तिया 18, 5 तिया 15। अब इसे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 4, और भी छोटा कर सकते हैं इसे, 4/6 का होल क्यूब, और छोटा कर दीजिए तो 2/3 का होल क्यूब, तो बोलेंगे 8/3 का क्यूब 27। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। हम बोले कि हमें दो वैल्यू देखना है, सबसे पहले हमें ए क्यूब और बी क्यूब ढूंढना है, अगर ऐसा संभव हो तो देख रहे हैं ए क्यूब 3p का क्यूब मिल रहा है, 1/216 हम 1/6 का होल क्यूब कह सकते हैं। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया तो आप आगे का दो इक्वेशन चेक कर लीजिए, वही दोनों मिले। ठीक है,
चेक कर लीजिए, वही दोनों निकलेगा। तो हम इसे होल क्यू लिख दिए, लिखने के बाद मान रख दिए और इसे हम सोल्व कर दिए। अब इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका 3 क्वेश्चन हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड 4, 5 और इधर 6, 3 क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, देखिएगा जरा गौर से। इस बार जो वैल्यू हम आपको दिए हैं कि यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2, तो पूछे हैं इस इक्वेशन का मान बताइए, है ना। ध्यान देना है, अगर केवल x का मान 2 दिए हैं और यह इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो हमारा सलाह होगा कि डायरेक्ट x के स्थान पे 2 पुट करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। x के स्थान पे 2 रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए यहां देखिए x क्यूब हमें a क्यूब मिल रहा है। हम बोले कि होल क्यूब बनाने के लिए हमें a क्यूब और b क्यूब 2 वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन हम यहां देख रहे हैं इस इक्वेशन में x क्यूब हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं पे और भी कोई होल क्यूब का टर्म हमें नहीं मिल रहा है। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यह 27x² है, संभव नहीं है। ये 243x है, ये भी संभव नहीं है। अरे 631 है, यह भी संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि x का मान 2 रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वो तो काफी इजी है, आप खुद कर लीजिएगा। हम इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होल क्यूब बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा x क्यूब प्लस हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a²b। तो देखिए तो ध्यान से 3a², तो x², लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पे वैल्यू 27x² है, 27x²। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि 3 × x² हमारा आ गया, तो b के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि तीनों को गुना करने के बाद 27x² आ जाए। 3x² तो मेरा पहले से है, अगर हम इसमें 9 से गुना कर दें, 9, तो 9 कहने का मतलब 3 का स्क्वायर। नहीं, ये तो 9 ही लिख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा 9 ही लिख दीजिए। देखिए तो ध्यान से, हम इसमें अपने मन से अगर 9 से गुना कर दें तो क्या यह 27x क्यों नहीं आ गया। हम तोड़ रहे थे फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पे तोड़ रहे थे, तो देखिए तो a क्यूब प्लस 3a² इंटू b, यानी कहने का मतलब कि b के स्थान पे 9 है, b के स्थान पे हमारा 9 है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर होता है प्लस 3a इंटू b के स्थान पे 9 अगर है तो b² के स्थान पे 9 का स्क्वायर, यानी 81। तो देखिए तो 81 243x क्या आ रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3a इंटू b², ये फंक्शन हमें मिल गया। अब हमें चाहिए इसमें b क्यूब, और b कितना आया था 9, तो 9 का क्यूब क्या इसमें कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। तो अपने मन से हम इसमें 9 का क्यूब लिख देते हैं और 9 का क्यूब जोड़कर घटा देते हैं अपने मन से, और प्लस 6 से 31 रहने देते हैं। ये दोनों अपने मन से किए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। या फिर और भी तरीका था कि 6 से 31 में ही कुछ संख्या जोड़कर 9 का क्यूब बना देते, और जितना जोड़ते उतना घटा देते, वो भी तरीका था। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से यहां तक जो हमारा मिल गया वो देखिए तो ध्यान से, x प्लस 9 का होल क्यूब, क्या नहीं मिल गया, x प्लस 9 का होल क्यूब। अब यहां 9 का क्यूब निकालिएगा तो 729
अब लास्ट में प्लस 631 क्या आ गया। अब यहां आप वैल्यू रख सकते हैं, कितना 2। अगर x का मान 2 रख दें तो 9 और 2 11, 11 का क्यूब 1331। 9 और 2 देखिए ध्यान से, यहां x के स्थान पे 2 रख दिए तो 9 और 2 11, 11 का क्यूब 1331। अब यहां देख रहे हैं कि -729 अब प्लस 631, आप इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए तो आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा जब हम घटा रहे हैं तो आएगा 8, यहां हो गया 12 में से 3 गया 9, यानी कि -98 इसमें घट गया। अब इसे घटा के आप लिख दीजिए, वही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां जवाब हो गया 1 है तो बन गया 10 में से 8 गया 2। ठीक है, ये बन गया हमारा 12, तो 12 बन गया तो 12 में से 9 गया 3, आई बन गया 2, आई बन गया 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां 1 ना है, 1 है तो 11 ना बन गया, तो 11 बन गया तो यहां 3 ना होगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसे ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम कह सकते हैं इस तरीके से कि 4a - 3 बराबर 0। अब यहां से कह सकते हैं a बराबर 3/4, 3/4। अब इस मान को आपकी इच्छा है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए बस। चूंकि यह भी क्वेश्चन हमारा 64a³ यानी कि 4a का होल क्यूब मिल रहा है, लेकिन कहीं पे किसी और संख्या का स्क्वायर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका कि 3/4 आप इसमें डायरेक्ट रखकर इसे सोल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका, अगर आपको डिटेल करना हो और सीखना हो तो देखिए तो इसे 4a का होल क्यूब लिख दिए, मतलब a³ मिल गया। ये जो हमारा a स्क्वायर है तो यह 3a स्क्वायर इंटू b के स्थान पे है, तो 4 का स्क्वायर 16 48a स्क्वायर। तो देख रहे हैं 48a स्क्वायर तो पहले से ही हो गया, इसका मतलब कि b के स्थान पे क्या लिख दें 1, b के स्थान पे 1, a³ - 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस अब लिखेंगे 3a तो 4a और इंटू b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 4 तिया 12 इकाई 12a आ गया अपने से। अब देखना क्या है कि a³ - 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। अब अपने मन से इसमें लिख देते हैं -b³, तब b के स्थान पे तो 1 आया था, तो अपने मन से लिख देते हैं -1। ठीक है, अगर हम -1 लिख दिए, शेष बचा +13, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं +14, देखिए तो, या फिर -1 लिखे हैं तो +1 लिख दीजिए, फिर +13 कर दीजिए तो 13 और 1 14 ही आएगा। अब यहां से यहां तक जो हमारा मान है, यहां से वहां तक ध्यान देना है, यहां तक आपका हो गया। ये जो है 4a - 1 का होल क्यूब और लास्ट में +14। अब यहां से मान उठाइए, यहां से वैल्यू को उठाइए। जब यहां से वैल्यू को उठा रहे हैं, यहां पे a के स्थान पे अगर हम 3/4 रख रहे हैं तो यहां बच गया 3 - 1, नहीं तो 3 में से 1 गया 2, 2 का क्यूब 8, 14 और 8 22 हो गया जवाब। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे भी हम चल रहे हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है, इसलिए हम आपको ये सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसे उतारिएगा और इसके बाद बढ़िया से घर पे समझकर उस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। एक क्वेश्चन आज हम आप लोग के होमवर्क में रख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हमारा होल क्यूब भी एक मिल रहा है, एक और हमारा नहीं मिल रहा है। इसमें हम 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, जब आप घर पे बनाइएगा तो कौन सा सही आंसर है ऑप्शन से आप मिला लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो बताना है कमेंट करके, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर देंगे।
ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसे उतार लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्यूब वाले क्वेश्चन को आप लोग समाप्त कर लिए हैं। अब क्यूब पे ही एक प्रकार का और क्वेश्चन देता है, इससे आप प्रीवियस उठाकर देखिएगा, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 16 में भी पूछा है, 18 में भी आपका क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोग को पहले भी कह चुके थे कि हम फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन अभी बहुत इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ध्यान देना है, बेसिक टाइप में जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा है सभी प्रकार का 2-2, 4-4 हम एग्जाम्पल करवाते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसे भी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हमारा क्वेश्चन है इफ यदि m प्लस n बराबर 1, हम आपसे पूछे m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्यूब पे ही एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, क्यूब पे ही एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को पहले शॉर्टकट बता देते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए सिखा देते हैं, उसके बाद किसी भी एक क्वेश्चन को हम बेसिक से करवा देंगे। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन को हम बेसिक से करवा देंगे। अभी आप लोग ट्रिकली पढ़िए, बिल्कुल शॉर्ट ध्यान दीजिएगा। हम यहां देखेंगे सबसे पहला काम दोनों का सम क्या दिया है, 1 दिया है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी में अपने मन से 2 वैल्यू को यहां रखिएगा और वही 2 मान होना चाहिए जो दोनों का सम 1 आ जाए, दोनों को जोड़कर 1 आ जाए, वैसे ही संख्या होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए बहुत सा वैल्यू है, आप कर सकते हैं 1/2, 1/2 नहीं कर सकते हैं, 3/4, 1/4 क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में हमारा कोशिश होगा कि इन दोनों में से, हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल है m और n, इन दोनों में से किसी एक को 0 पुट कर देंगे। 0 करने से फायदा क्या है कि इक्वेशन जो हमारा है इजी वे में सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों का सम 1 है तो हम कोई संख्या ना रखकर क्यों नहीं किसी एक को 1 कर दें और एक को 0 कर दें, क्या नहीं कर सकते हैं। हम एक को 1 कर दिए और एक को 0 कर दिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि m को 1 करें, आप n को 1 कर दीजिए, m को 0 कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। इससे फायदा क्या है कि दोनों को जोड़ें तो 1 आ रहा है। दूसरी बात, अगर एक का मान 0 हो गया तो हम कैलकुलेशन से बच गए। देखिए कैसे नहीं बचे हैं, अगर n का मान 0 है तो क्यों कैलकुलेशन करें, तो 0 हो गया। n का मान अगर 0 है यहां पुट कर दें तो गुना करके 0 हो गया। तो कहने का मतलब कि जो वैल्यू 0 हो रहा है और चूंकि टोटल जोड़ में है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो जो मान 0 होगा हम उसे क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, m क्यूब और m का मान 1, तो 1 का क्यूब 1 हो गया जवाब, बस। सेम उसी प्रकार ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, दोनों का जोड़ 3 कह रहा है ना। तो 3 लाने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं। देखिए तो 0 3 रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, 3 0 रख सकते हैं, 4 -1, 5 -2 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन में क्या सिखाएं आपको कि हमारा टारगेट होगा सबसे पहला काम कि दोनों में से किसी एक को 0 बनाना। तो देखिए तो ध्यान से, दोनों में से किसी एक को 0 कर दीजिए। अगर हम b को 0 किए तो a का मान 3 अपने आप हो जाएगा, b को 0 किए तो खत्म हो गया। तो हमारा a का मान 3 का क्यूब 27 और लास्ट में देखिए -27 है, खत्म हो गया। किसका आंसर क्या आ गया, जी नहीं हो गया। सेम उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, करा m-5n बराबर 2, m-5n बराबर 2। अब यहां ध्यान देना है कि हम सिखाएं कि हमारा टारगेट होगा किसी एक को 0 करना। अब इसमें m या n किसे 0 कर दें कि हमारा 2 आ जाए इजी वे में। तो अगर इजी वे की बात करें तो n को 0 कर दीजिए। अगर हम n का मान 0 करते हैं तो ये वाला देखिए खत्म हो जाएगा, तो m का मान खुद ब खुद हमारा क्या हो जाएगा, 2। n 0 हो गया तो खत्म कहानी। m क्यूब तो 2 का क्यूब 8 हो गया आपका आंसर, नहीं हो गया। सेम उसी प्रकार यहां देखिए
हमें 4 लाना है, हम देख रहे हैं यहाँ 2a है और यहाँ 3b है, हमें 4 लाना है तो क्यों नहीं b को 0 करें। हम a को 0 अगर करते तो फिर तो 3b था ना, तो b का तो 4/3 आ जाता, वो भी आप कर सकते हैं। हम b को 0 किए तो a का मान हमें 2 रखना होगा, तभी ना 2 × 2 4 बनाएगा। अब b 0 किए तो 2 को देखिए 0 बन गया, ये हमारा 8 पहले से है। यहाँ देखिए तो इंटू 2 का क्यूब, अगर रख दें तो 2 का क्यूब 8, तो 8 × 8 64 हो गया आपका जवाब, नहीं हो गया। सेम यहां देखिएगा 5वां नंबर, पहले एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां दिया है 4, हम अपने सुविधा के अनुसार इसे 0 कर देते हैं तो ये खुद ब खुद 4 हो गया। नहीं, अगर हम q को 0 किए तो खुद ब खुद 4 हो गया, q 0 किए तो a भी खत्म, a भी खत्म, 4 का क्यूब 64, ये भी आपका 64, दोनों कट गया 0 हो गया जवाब, नहीं हो गया। कितना आसान है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दोनों का सम 5 है। अब सोचिए आप लोग कि अगर दोनों का सम 5 है तो हम क्या पुट कर दे, किसे 0 रख दें। अगर हम q को 0 रख दें तो फिर तो 5 खत्म हो जाएगा, तो हम पहली कह दिए अपना सुविधा अनुसार p को 0 कर देते हैं। अगर p को 0 किए तो पूरा 0 हो गया, तो देखिए तो 5 से 5 कट कर q का मान कितना रखना होगा 1, तभी ना कहेंगे q का 1 रखेंगे तभी तो 5 × 1 5 आएगा। अब यहाँ p को 0 किए तो 1 खत्म, ये भी खत्म, तब बचा 125, अब q तो 1 का क्यूब 1, तो जवाब आपका 125, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले कह दिए, बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को, छोटा छोटा क्वेश्चन है और यह प्रीवियस में पूछा है, आप 2016-17 का पेपर देख लीजिएगा। यहां ध्यान देना है कि कह रहा है 5, थोड़ा सा सोचिए, अगर 5 लाना है, हम बोले कि सबसे पहला टारगेट कि हम किसी एक को 0 कर दें। रखने का तो क्या, हम यहाँ 3 रख दें तो 3 × 3 = 9, यहाँ 1 रख दें 4 × 4, तो 9 में से 4 गया, 5 नहीं आ रहा है। लेकिन 3 और 1 रखने से क्या होगा कि टोटल क्वेश्चन में हमें पुट करना होगा, टोटल में हमें पुट करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहली बोले किसी एक को 0 बनाना। देखिए तो ध्यान से, अगर हम 22 को 0 कर दें, अगर हम 22 को 0 कर दिए तो यहां से x का मान 5/3 क्या निकल के नहीं आ गया। अब यहां देखिए 22 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कटता नहीं है, ये 0 हो रहा है, उससे हम इस तरीके से दिखा रहे हैं जिसका कोई काम नहीं। अब यहां बच गया 27, अब देख रहे हैं x क्यूब है, तब 5/3 का क्यूब तो 125 और 3 का 27, ये दोनों कट गया तो जवाब 125 हो गया आंसर, ठीक है। था ना बहुत आसान, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम किसी एक क्वेश्चन को बेसिक्स से आपको करवा देते हैं, इसे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग को हम अभी बोले कि जब सारा ट्रिकली खत्म हो जाएगा तो हम किसी एक क्वेश्चन को बेसिक से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा कॉपी पे, क्या यही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम बोले हम 3 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हमें बेसिक से बनाना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो इक्वेशन पूछ रहा है उस पर फोकस कीजिए। देखिए तो क्या क्यूब में है या स्क्वायर में है। हमारा देखिए देख रहे हैं कि इक्वेशन क्या है, क्यूब में है ना। अगर इक्वेशन क्यूब में है तो क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, अगर इक्वेशन क्यूब में है तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करते हैं मतलब क्यूब करते हैं तो a - b का होल क्यूब बन गया। a - b, ध्यान देना है, हम उससे नहीं चलते हैं, इससे चलते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इधर 2 का क्यूब 8। हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो यहां हो गया m क्यूब माइनस 125 n क्यूब माइनस 5 × 15
एम एन, और देखिए ध्यान से इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है 2, इसका मान क्वेश्चन में 2 बराबर 8। अब यहां से लिखेंगे एम क्यू माइनस 125 एन क्यू और माइनस 15 दूना 30 एम एन बराबर 8। देखिए तो क्या यही मान पूछ रहा था ना। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं था, a माइनस बी का होल में तोड़ दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, इधर 2 का क्यूब 8, सोल्व किए तो एम क्यू 125 एन क्यू और माइनस यहां देखे तो 5 दिया 15 एम इंटू एन, और इसका मान हमारा क्वेश्चन में दिया था 2, रख दिए तो 15 दूना 30, हमारा इक्वेशन आ गया, इसका 2 में 8 बचा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं। हम बताए थे कि अभी हम बेसिक फॉर्मूला चल रहे हैं, तो बेसिक फॉर्मूला पे जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, हम आपको टोटल बोर्ड पे करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब मेन फॉर्मूला की ओर मूव करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में देता है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, चलिए।